बस 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 बस। दोस्तों, वक्त कब कैसे गुजर जाता है, कहाँ किसी को पता चलता है। 1995 में सचिन तेंदुलकर की अंजलि से शादी हुई थी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले सालों में यह शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि भारत की सबसे चर्चित और सबसे सम्मानित फैमिली स्टोरी बन जाएगी। उस दौर में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया के उभरते हुए सितारे थे और अंजलि एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो डॉक्टर बनने की राह पर थीं। दोनों की मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एयरपोर्ट पर एक नजर में हुई पहचान, फिर दोस्ती और फिर धीरे धीरे यह रिश्ता शादी तक पहुंच गया। उस समय पूरा देश इस शादी की चर्चा कर रहा था और लोग यह कह रहे थे कि क्रिकेट के भगवान को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथ मिल गया है। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने ऐसी ऐसी पारियां खेली जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने शतकों का अंबार लगाया, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी भी आगे बढ़ती रही। सचिन और अंजलि का परिवार बढ़ा, उनकी बेटी सारा का जन्म हुआ। फिर कुछ साल बाद उनके बेटे अर्जुन का जन्म हुआ। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यही बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि उनकी शादी की चर्चा पूरे देश में होने लगेगी। आज अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो सच में लगता है कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया। 1995 में जो दो लोग शादी के बंधन में बंधे थे, आज उनकी शादी को करीब 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों में दुनिया भी बदली, क्रिकेट भी बदला और तेंदुलकर परिवार भी बदल गया। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा, उन्होंने आखिरकार 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जिस दिन उन्होंने आखिरी मैच खेला, उस दिन पूरे देश की आंखें नम थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक खिलाड़ी का रिटायरमेंट नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। लेकिन सचिन का जीवन सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी उनका नाम और उनका सम्मान पहले की तरह ही कायम रहा। आज भी लोग उन्हें उसी सम्मान से देखते हैं जिस तरह उनके खेलने के दिनों में देखते थे। और इसी बीच उनका परिवार भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। बेटी सारा और बेटा अर्जुन अब बच्चे नहीं रहे, बल्कि जवान हो चुके हैं। सारा तेंदुलकर आज के समय में सोशल मीडिया की सबसे चर्चित स्टार किड्स में गिनी जाती हैं। उनकी तस्वीरें और उनके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और मीडिया में भी उनके बारे में खबरें आती रहती हैं। कई सालों से सारा तेंदुलकर की शादी और उनके रिश्तों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही हैं। कभी किसी क्रिकेटर के साथ उनका नाम जोड़ा गया, कभी किसी बिजनेस फैमिली के साथ उनके रिश्ते की खबरें आईं और कभी यह कहा गया कि वह जल्द ही शादी करने वाली हैं। खासकर एक नाम जो लंबे समय तक चर्चा में रहा, वह था भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी शुभमन गिल का। कई बार सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि सारा और शुभमन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई मौकों पर एक ही जगह देखा गया। तस्वीरें वायरल हुईं और इंटरनेट पर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इन खबरों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद यह चर्चा लंबे समय तक चलती रही। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अगर तेंदुलकर परिवार में सबसे पहले किसी की शादी होगी तो वह सारा तेंदुलकर की होगी, क्योंकि मीडिया की नजरें हमेशा उन्हीं पर रहती थीं। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ ले लेती है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती, और ऐसा ही कुछ हुआ। तेंदुलकर परिवार में एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी। उस तस्वीर में अर्जुन तेंदुलकर एक लड़की के साथ नजर आ रहे थे और दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई सामान्य तस्वीर होगी, लेकिन जैसे ही इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई सामने आई तो पूरा इंटरनेट हैरान रह गया, क्योंकि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक बड़ी खबर थी। खबर यह थी कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो चुकी है। यह खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह यही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर अर्जुन तेंदुलकर ने किससे सगाई की है, क्योंकि इससे पहले कभी भी अर्जुन के किसी रिश्ते की चर्चा मीडिया में नहीं हुई थी ना। तो उनके किसी अफेयर की खबर आई थी और न ही कभी किसी लड़की के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। इसलिए यह खबर सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज बन गई। लोगों ने तुरंत उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दी जो अर्जुन तेंदुलकर के साथ तस्वीर में दिखाई दे रही थी। इंटरनेट पर हजारों लोग एक ही सवाल खोजने लगे कि आखिर यह लड़की कौन है जिसने तेंदुलकर परिवार में अपनी जगह बना ली है। कुछ ही घंटों में उस लड़की का नाम सामने आया और तब पता चला कि अर्जुन तेंदुलकर की सगाई जिस लड़की से हुई है उसका नाम सानिया चंडोक है। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सानिया चंडोक का नाम पहले कभी ज्यादा चर्चा में नहीं आया था। लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर यह लड़की कौन है, वह क्या करती है और किस परिवार से आती है। सोशल मीडिया पर अचानक सानिया चंडोक का नाम ट्रेंड करने लगा। लोग उनके बारे में जानकारी खोजने लगे
उनकी तस्वीरें देखने लगे और उनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जब कोई लड़की भारत के सबसे मशहूर क्रिकेटर के परिवार की बहू बनने जा रही हो तो स्वाभाविक है कि लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे जब जानकारी सामने आई तो लोगों को पता चला कि सानिया चंडोक किसी साधारण परिवार से नहीं बल्कि देश के एक बेहद प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बिजनेस परिवार से आती हैं। सानिया चंडोक का संबंध घई परिवार से है और घई परिवार भारत के बिजनेस जगत का एक बड़ा नाम माना जाता है। यह परिवार कई दशकों से होटल और फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है और खासकर आइसक्रीम के कारोबार में इस परिवार की पहचान काफी मजबूत मानी जाती है। कई लोग तो घई परिवार को भारत का आइसक्रीम किंग भी कहते हैं, क्योंकि इस परिवार ने देश में आइसक्रीम के बिजनेस को एक नई पहचान देने में बड़ी भूमिका निभाई है। घई परिवार का कारोबार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। इस परिवार के बिजनेस से कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड जुड़े हुए हैं और इसी वजह से यह परिवार कॉरपोरेट दुनिया में काफी सम्मानित माना जाता है। लोगों को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि अर्जुन तेंदुलकर का रिश्ता सिर्फ किसी सामान्य परिवार में नहीं बल्कि एक ऐसे बिजनेस साम्राज्य में हुआ है जिसकी जड़ें कई दशकों पुरानी हैं। घई परिवार होटल इंडस्ट्री से लेकर आइसक्रीम इंडस्ट्री तक कई बड़े कारोबारों से जुड़ा हुआ है और इनका नाम उन परिवारों में लिया जाता है जिन्होंने भारत में फूड और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही वजह है कि जैसे ही लोगों को सानिया चंडोक के परिवार के बारे में पता चला, उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अब लोग सिर्फ यह नहीं जानना चाहते थे कि अर्जुन की मंगेतर कौन है, बल्कि यह भी जानना चाहते थे कि आखिर घई परिवार कितना बड़ा बिजनेस चलाता है और सानिया चंडोक की जिंदगी कैसी रही है। हालांकि इसी बीच जब सानिया चंडोक के परिवार के बारे में जानकारी सामने आई तो लोगों को पता चला कि यह सिर्फ एक अमीर परिवार नहीं बल्कि कई दशक पुरानी एक बड़ी कारोबारी विरासत है जिसका इतिहास लगभग एक सदी पुराना माना जाता है। और इस परिवार की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम था आई के घई, यानी इकबाल कृष्ण घई। आई के घई को उस दौर का एक दूरदर्शी कारोबारी माना जाता था जिन्होंने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि भारत में फूड और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। इसी सोच के साथ उन्होंने साल 1939 में एक छोटे से कारोबार की शुरुआत की। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था आज की तरह विकसित नहीं थी और उस दौर में कोई भी नया व्यापार शुरू करना आसान काम नहीं था। लेकिन आई के घई ने धीरे धीरे अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और एक मजबूत नींव तैयार की। यही वह नींव थी जिस पर आगे चलकर एक बड़े बिजनेस साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। समय के साथ उनके परिवार ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे यह बिजनेस एक बड़े ग्रुप में बदल गया। बाद के वर्षों में इस पूरे बिजनेस को एक नई पहचान दी गई और साल 2001 में इस कंपनी की रीब्रांडिंग की गई, जिसके बाद इसका नाम ग्रेविस ग्रुप रखा गया। इस रीब्रांडिंग के बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को और ज्यादा संगठित तरीके से आगे बढ़ाया और अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार शुरू किया। देखते ही देखते ग्रेविस ग्रुप भारत के फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक जाना माना नाम बन गया। आज ग्रेविस ग्रुप कई बड़े ब्रांड से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि घई परिवार को बिजनेस की दुनिया में काफी सम्मान से देखा जाता है। इस ग्रुप से जुड़े कई ऐसे ब्रांड हैं जिन्हें भारत में लगभग हर कोई जानता है, जैसे बेस्किन रॉबिन्स जो दुनिया के सबसे मशहूर आइसक्रीम ब्रांड्स में से एक माना जाता है। भारत में इस ब्रांड को मैनेज करने में ग्रेविस ग्रुप की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा ब्रुकलिन क्रीमरी नाम का एक आधुनिक और तेजी से लोकप्रिय हो रहा आइसक्रीम ब्रांड भी इसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही क्वालिटी आइसक्रीम जैसा पुराना और भरोसेमंद ब्रांड भी इस बिजनेस साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। इन ब्रांड्स की वजह से घई परिवार को अक्सर भारत के आइसक्रीम बिजनेस के बड़े नामों में गिना जाता है, क्योंकि इन कंपनियों ने देश में आइसक्रीम के बाजार को काफी विस्तार दिया है और लाखों लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाए हैं। लेकिन ग्रेविस ग्रुप का कारोबार सिर्फ आइसक्रीम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी अपनी मजबूत मौजूदगी रखता है। ग्रुप से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी है, जो एक लग्जरी होटल ब्रांड माना जाता है और कई बड़े शहरों में इसकी पहचान एक प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के रूप में होती है। यही वजह है कि घई परिवार का नाम सिर्फ फूड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि होटल इंडस्ट्री में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर इस परिवार की मौजूदा पीढ़ी की बात करें तो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में रवि घई का नाम काफी अहम माना जाता है। उन्होंने अपने परिवार की इस पुरानी विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कंपनी को आधुनिक कारोबारी सोच के साथ आगे बढ़ाया। लेकिन किसी भी बड़े बिजनेस परिवार की तरह यहाँ भी समय समय पर परिवार के अंदर अलग अलग विचार सामने आते रहे और कई बार कारोबार को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आईं। इसी परिवार में गौरव घई का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है और वर्तमान समय में वह इस बिजनेस ग्रुप से जुड़े अहम पदों पर काम कर रहे हैं।
परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए इस बड़े कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि इतने लंबे समय से यह बिजनेस सफलतापूर्वक चल रहा है। अगर सानिया चंडोक की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली से आने के बावजूद वह सीधे इस पूरे ग्रुप के बड़े मैनेजमेंट रोल में नजर नहीं आती। हालांकि उनका परिवार इस बिजनेस का हिस्सा जरूर है, लेकिन सानिया ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और अपने व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार अपना करियर बनाने का फैसला किया। उनके परिवार में उनके भाई शिवान घई का नाम जरूर ग्रेविस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ बताया जाता है और वह कंपनी के मैनेजमेंट से संबंधित जिम्मेदारियों में शामिल हैं। इस तरह एक तरफ जहां परिवार के कुछ सदस्य पारंपरिक बिजनेस को संभाल रहे हैं, वहीं सानिया ने अपने जीवन में थोड़ा अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। सानिया चंडोक की पढ़ाई भी काफी प्रतिष्ठित संस्थानों से हुई है। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन लंदन के मशहूर संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ से पढ़ाई करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर से प्रतिभाशाली छात्र पढ़ने आते हैं। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद सानिया चंडोक के सामने कई रास्ते खुले थे। वह चाहती तो सीधे अपने परिवार के बड़े बिजनेस में शामिल हो सकती थीं, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक मजबूत कारोबारी विरासत मौजूद थी। लेकिन सानिया ने थोड़ा अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। उन्होंने वही काम करने की सोची जिसमें उनकी असली दिलचस्पी थी, और वह था जानवरों से जुड़ा काम। बचपन से ही उन्हें पालतू जानवरों से खास लगाव रहा था। उन्हें कुत्तों और बिल्लियों के साथ समय बिताना पसंद था और इसी लगाव ने धीरे धीरे एक आइडिया का रूप ले लिया। इसी सोच के साथ सानिया ने मुंबई में एक खास तरह का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम रखा गया मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर। यह एक ऐसा सेंटर है जहां पालतू जानवरों के लिए खास तरह की देखभाल की जाती है। यहाँ कुत्तों और बिल्लियों के लिए ग्रूमिंग, स्पा और हेल्थ केयर जैसी सेवाएं दी जाती हैं। आज के समय में बड़े शहरों में लोग अपने पालतू जानवरों की देखभाल पर काफी ध्यान देते हैं और इसी जरूरत को समझते हुए सानिया ने इस बिजनेस को शुरू किया। धीरे धीरे यह जगह पेट लवर्स के बीच लोकप्रिय होने लगी। यहाँ आने वाले लोगों को यह सुविधा मिलती है कि उनके पालतू जानवरों को भी उसी तरह की देखभाल मिले जैसी किसी स्पा या ग्रूमिंग सेंटर में इंसानों को मिलती है। कहा जाता है कि इस बिजनेस की शुरुआत बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह काम आगे बढ़ता गया और अब यह एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है। अनुमान लगाया जाता है कि इस बिजनेस की सालाना कमाई करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि सानिया ने अपने शौक को एक सफल कारोबार में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सानिया चंडोक की पर्सनैलिटी की बात करें तो वह बेहद लो प्रोफाइल मानी जाती है। आज के समय में जब ज्यादातर युवा सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर पल शेयर करते हैं, सानिया उससे थोड़ा अलग नजर आती हैं। वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती और अपने निजी जीवन को ज्यादा पब्लिक करने से बचती हैं। यही वजह है कि अर्जुन तेंदुलकर के साथ उनका रिश्ता सामने आने से पहले बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे। हालांकि जब उनकी पहचान सामने आई तो धीरे धीरे यह भी पता चला कि तेंदुलकर परिवार के साथ उनका रिश्ता अचानक नहीं बना था, बल्कि दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। और सानिया की अच्छी दोस्ती अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर के साथ भी बताई जाती है। कहा जाता है कि सारा और सानिया कई मौकों पर साथ देखी गई हैं और दोनों के बीच अच्छी समझ और दोस्ती रही है। इसी दोस्ती के दौरान सानिया और अर्जुन की मुलाकातें भी बढ़ीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे और फिर यही जान पहचान पसंद में बदल गई और पसंद धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। इसलिए जब उनकी सगाई की खबर सामने आई तो यह बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज बन गया। अगर अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो वह बचपन से ही क्रिकेट के माहौल में बड़े हुए उनके पिता सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। इसलिए अर्जुन के सामने हमेशा एक बड़ी चुनौती रही कि वह अपनी अलग पहचान बनाए। दिलचस्प बात यह है कि जहां सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज के रूप में पहचाने गए, वहीं अर्जुन ने गेंदबाजी को अपना मुख्य हथियार बनाया। अर्जुन एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और घरेलू क्रिकेट में गोवा की टीम के लिए खेलते हैं। आईपीएल में अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस की टीम में जगह मिली, जो उनके लिए एक बड़ा अवसर माना गया, क्योंकि मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक रही है। हालांकि शुरुआत में उन्हें खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन 2023 में उन्हें मैदान पर उतरने का मौका मिला और उन्होंने कुछ मैचों में गेंदबाजी भी की। क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि अर्जुन का करियर अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले समय में उन्हें खुद को साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी की यह खबर सामने आई कि उन्होंने सानिया चंडोक से सगाई कर ली है। यह खबर इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि लंबे समय से मीडिया में चर्चा सारा तेंदुलकर को लेकर होती रही थी।
लोगों को लगता था कि शायद सबसे पहले सारा की शादी होगी, लेकिन अचानक अर्जुन की सगाई की खबर सामने आना सभी के लिए एक चौंकाने वाला मोड़ था। कई लोगों ने यह भी कहा कि सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर ने पहले अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया, जबकि अक्सर बड़े परिवारों में पहले बेटी की शादी होती है। लेकिन हर परिवार के अपने फैसले होते हैं और तेंदुलकर परिवार ने भी वही फैसला किया जो उन्हें सही लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और नाम बार बार चर्चा में आया और वह था सारा तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल का। कई सालों तक दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होती रहीं। हालांकि दोनों ने कभी भी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों की चर्चाएं चलती रहीं। बाद में यह खबर भी आई कि अगर कभी ऐसा कुछ था भी तो वह अब खत्म हो चुका है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच अब तेंदुलकर परिवार में एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन भी माना जा रहा है। एक तरफ क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और दूसरी तरफ भारत के बिजनेस जगत का एक मजबूत परिवार। समय के साथ यह रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ेगा और अर्जुन का क्रिकेट करियर किस मुकाम तक पहुंचेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि तेंदुलकर परिवार की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ चुका है और यह कहानी आने वाले सालों में और भी दिलचस्प हो सकती है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।